व्यूवर्स, आज की मज़ेदार कहानी गाल पे उसके दिल का निशान है। टुडे एपिसोड। क्या कर रहा है तू? ऐसे झांक के नीचे क्या देख रहा है? काशी दीवार पे लांघता उसके पास आया, जो तकरीबन दीवार से नीचे लटका हुआ था। उसकी नज़रें शरीकें ढूंढ रही थी जो कहीं नज़र नहीं आ रही थी और ना ही घर के बाकी फर्द दिखाई दे रहे थे। क्या हुआ? क्या अपनी छन्नों को ढूंढ रहा है? मगर यार वो तो घर नहीं है। काशी ने उसे इत्तला दी। अच्छा, मगर कहाँ गए हैं सब? सुबह तक तो सबकी आवाज़ें आ रही थी, ये अचानक से कहाँ चले गए? बेटा वो तो सुबह तक आ रही थी ना, अब तो दोपहर हो गई है और मालूम नहीं कहाँ गए हैं। मैंने तो इन्हें सड़क पर रिक्शा रोककर उसमें बैठते देखा था। ओ अच्छा। फिर हाथ का मुंह लटक गया। तेरे पास उसका नंबर नहीं है क्या? काशी ने उसका लटका हुआ मुंह देखते हुए पूछा। नंबर तो तब होता ना अगर उसके पास मोबाइल होता, मगर उसके पास अपना मोबाइल ज़ाती मोबाइल ही नहीं है। लेकिन एक मिनट यार, तूने कहा कि उसका अपना मोबाइल नहीं, मतलब खाला फरा का तो है ना? उनका नंबर भी नहीं है क्या तेरे पास? उनका नंबर रखने से मेरी कोई लॉटरी निकल आनी थी क्या? फरहाद ने उसकी बात को ना समझते हुए ख़राब मूड में ख़राब ही जवाब दिया। अबे ओए गधे, मेरा मतलब है कि उनका नंबर पर फ़ोन कर। इन्हें भला क्या पता है कि किसका नंबर है? शरीन या शोने से ही पूछेंगे ना। अब तो ऐसा करके इनके नंबर पर फ़ोन मिला। अरे कैसे मिलाऊं? तो कह रहा हूँ ना, उनका नंबर मेरे पास है। तेरे पास नहीं है, मगर तुम्हारी अम्मा के पास तो होगा ना, जाके इनके मोबाइल से ले आ। काशी ने उसे नंबर हासिल करने का आसान हल बताया। हाँ, गुड आइडिया, मैं अभी लेकर आया। फरहाद दो सीढ़ियाँ उतरता हुआ रज़िया के मोबाइल से नंबर चोरी करके वैसे ही ऊपर वापस आ गया। मिलाऊं फ़ोन? फरहाद ने काशी से पूछा। नहीं मेरे भाई, तू ऐसा करके जो नंबर लाया है ना, तू उसे डिलीट कर दे। काशी का दिल किया कि उसका मोबाइल पकड़कर या तो अपने या उसके सर पर मार दे। बात नहीं करनी क्या? अब कर भी फ़ोन। काशी ने उसे अभी तक ऐसे ही मुंह उठाया हाथ में मोबाइल पकड़े देखा तो कहा, मिला नंबर और पूछ के कहाँ गई है, कब तक आएगी और कहाँ? अगर कहेगी कि ना अभी कोई पता नहीं, तो कह देना कि अगर आज ही वापस ना आए तो अमरूद के दरख्त के साथ लटक कर फांसी ले लेगा। काशी ने आखिर में दांत दिखाते हुए कहा, 2 मिनट के लिए अपनी ज़ुबान बंद रख। फरहाद उसे एक धक्का रसीद करने के बाद नंबर डायल करने लगा। 2-3 बेल जाने के बाद कॉल रिसीव की गई। सलाम लेने के बाद पूछा गया, कौन? अबे ये तो खाला ही पूछ रही हैं। कौन? अब मैं क्या कहूँ? फरहाद ने फ़ोन कान से कदरे दूर करते हुए काशी से पूछा। तुझसे कुछ नहीं होगा। काशी ने यह कहते हुए मोबाइल उसके हाथ में लिया और कान से लगाकर बोला, अस्सलाम वालेकुम आंटी जी, मिस शरीन से बात हो सकती है? अपने बेटे के मुताल्लिक कुछ बात करना चाह रहा हूँ। तेरा बेटा कहाँ से आ गया? फरहाद ने आंखें फाड़े उसे देखा और पूछा, जबकि काशी ने उंगली होंठों पर रख उसे खामोश रहने का इशारा किया। अच्छा, मैं बुलाती हूँ उसे। छन्नो, अरे ओ छन्नो, तेरे स्कूल के किसी बच्चे के घर से फ़ोन आया है, आके सुन ले। फरा बेगम इतनी ऊंची आवाज़ पर काशी ने मोबाइल एकदम अपने कान से दूर किया। हेलो जी, कौन? शरे की आवाज़ पर काशी ने मोबाइल फ़ौरन फरहाद के कान से लगा दिया। अब बोल, मर भी क्या गूंगे का घर खाकर बैठा है? काशी ने उसे गूंगापन दूर करने के लिए बोला, उकसाया। हेलो छन्नो, मेरा मतलब है कि शरी, मैं हूँ फरहाद। जानती हूँ किसी काम से फ़ोन किया? शरी ने बगैर कोई खुशी ज़ाहिर किए उससे मुख्तसर सवाल किया, जबकि फरहाद खुशी से पागल ही हो गया कि शरी को कितनी पहचान है उसकी। हाँ, वो मैं पूछना ये चाह रहा था कि तुम इस वक्त कहाँ हो? मेरा मतलब है कि वापसी घर कब आओगी? फरहाद ने इस तरह पूछा जैसे वो कोई छोटा बच्चा हो और वो उसे घर वालों की बहुत सियासत आ रही हो। हम इस वक्त अपनी खाला के घर हैं, कल तक आ जाएंगे। शरी ने इतना बताकर फ़ोन काट दिया, जबकि फरहाद मोबाइल को हाथ में लिए तकने लगा। क्या कह रही थी वो? काशी ने तजस्सुस के मारे जल्दी से पूछा। खाला के घर है, कल आएगी। तो तेरा मुंह क्यों लटक गया? कल आ रही है? तूने देखा नहीं कि उसने सिर्फ इतना ही कहकर फ़ोन बंद कर दिया और कोई बात नहीं की?
मुझसे मेरा हाल तक नहीं पूछा। तेरा हाल तो उसे वाकई में पूछना चाहिए था। काशी ने उसका हाल देखते हुए हंसकर कहा, ज़्यादा खिखी मत करना, वरना कहीं ये ना हो कि मुझे गुस्सा आ जाए और शादी पर लोगों को बगैर दांतों के दूल्हा देखने को मिले। काशी ने उसकी बात का मतलब समझते हुए फौरन अपने होंठों को जैसे अल्फी से चिपका लिया। अखियानु चैन न आवे सजना घर आजा, हर पल तेरी याद सतावे हुन फेरा पाजा। काशी का फ़ोन बजा और हर बार की तरह फराद उसकी फ़ोन के इतने वॉल्यूम पर उछल कर रह गया। अब ये क्या गाना लगवा लिया तूने? पहले नहर वाले पुल पर बुलाती थी, अब क्या घर में ही कोई पुल बनवा लिया है जो घर में ही फेरा लगाने को कह रहा है? फरहाद ने उसकी दुखी रिंग ट्यून सुनते हुए कहा, तुझे तो पता है कि मेरा दिमाग अभी इतना ख़राब नहीं हुआ कि मैं इसे गाने लगाऊं या सुनूं। इस गुलाबा ने ही लगा दी मेरे मोबाइल पर, तो इसमें कौन सा कोई मुश्किल है? तो बदल ले, फरहाद ने आसान मशवरा दिया। अरे क्या बात कर रहा है? क्यों खाला से मेरी शामत बुलवानी है? अभी चंद दिन पहले ही तो इज्जत करवाई है, अब दोबारा करवाने की हिम्मत नहीं। उसने अगर देख लिया ना कि मेरी मोबाइल की रिंग ट्यून बदल चुकी है, तो खाला को बताकर उनसे मेरी दरगत बनवा देगी मेरी। वैसे अच्छा है जितने तू उसे नखरे दिखाता है और लंबे लंबे इंतज़ार करवाता है ना, तेरी दरगत तो बननी ही चाहिए। काशी ने कॉल काट दी थी, मगर मोबाइल फिर से बजने लगा। उससे पहले कि वो दोबारा कॉल काटता, फरहाद ने उसके हाथ से मोबाइल लेकर कॉल पिक की और स्पीकर पर लगा दी। काशी बस उसे घूट कर ही रह गया। सुनो जी, तुसी मेरे तो नाराज़ काहे को जी? मैं सारा दिन ते सारी रात तुहाड़ा इंतज़ार करती रहनी हाँ जी, पर तुसी नहीं आए जी। उतो मेरा फ़ोन भी नहीं चुकदे, एडी भी केड़ी नाराज़गी जी? बोलो हुन कुछ बोल दे क्यों नहीं जी? फरहाद अपनी हंसी दबाए उंगलियों पर गुलाबों की जी जी गिनने लगा। काशी सो रहा जी, मैं उसका दोस्त हूँ जी, आप बाद में फ़ोन करना जी, अभी मैं रखता हूँ जी। काशी ने झूठ बोलते हुए खटाक से फ़ोन बंद कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अगर ये स्टोरी तिल का निशान आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।